क्या मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी और बैंक खातों में आ रही मुफ्त की नकदी देश को कंगाली की ओर ढकेल रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फ्रीबीज यानी मुफ्तखोरी वाली राजनीति पर ऐसी फटकार लगाई कि सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। कोर्ट का सीधा संदेश है, जनता को खैरात नहीं, देश की जनता को रोजगार चाहिए। ही वादों की झड़ी लग जाती है। कोई स्कूटी बांट रहा है तो कोई हर महीने खाते में कैश डालने का वादा कर रहा है। लेकिन क्या ये स्कीम जनता का विकास कर रही है या उन्हें बैसाखियों पर टिका रही है? गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसी फ्री स्कीम कल्चर पर सरकार को जमकर लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, मुफ्त चीजों को बांटने से देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है और राज्यों को सभी मुफ्त भोजन, साइकिल, बिजली देने के बजाय रोजगार के अवसर खोलने चाहिए। देश के ज्यादातर राज्य राजस्व की कमी से जूझ रहे हैं, फिर भी वो विकास को नजरअंदाज कर इस तरह की मुफ्त चीजें बांट रही हैं। अगर आप सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन, फिर मुफ्त साइकिल, फिर मुफ्त बिजली देने लगेंगे तो कौन काम करेगा और फिर काम करने की संस्कृति का क्या होगा? अदालत ने दो टूक कहा कि जनता को आत्मनिर्भर बनाओ, भिखारी नहीं। मुफ्त की बिजली और मुफ्त के पानी के वादों के बीच रोजगार और बढ़ते कर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की, उसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या हम विकास के नाम पर एक दिवालिया भविष्य की नींव रख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सही टिप्पणी की है कि जब भी किसी को भी आलसी बनाना है तो उसको फ्री में खाना देते रहो, आलसी हो जाएगा और कभी कोई काम नहीं करेगा। ये जो पैसा है जो राज्य सरकारें जो जनता में इस तरह से बांट रही हैं, वो पैसा किसी उनका नहीं है, ये जनता का पैसा है। इस तरह से बांटना अनुचित है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया बहुत ही अच्छा आदेश दिया उन्होंने। सबसे पहले सरकार को रोजगार देना चाहिए। रोजगार एक बिंदु है, रोजगार से आदमी पहली बात तो मन से मेहनत करेगा और ईमानदारी से कमाएगा। और जो ये फ्री की व्यवस्थाएं जो दी जाती हैं, इससे आदमी एक तरह से निठल्ला या निकम्मा या ना काम करने चाहता है कि हम ना काम करें। यदि आप मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटेंगे तो धीरे धीरे पब्लिक को आदत पड़ जाती है, उसे लगता है हमें काम करने की आवश्यकता क्या है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी से फ्री स्कीम कल्चर को खत्म करने का दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। दरअसल फ्री स्कीम कल्चर को खत्म करने की मांग लंबे समय से की जा रही है और ये स्कीम हमेशा से सवालों के घेरे में रही। सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सरकारों और सियासी दलों पर क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कई बड़े सवाल हैं जिसका जवाब पूरा देश तलाश रहा है कि क्या मुफ्त की योजनाओं से गरीबी सच में खत्म हो रही है या फिर सिर्फ वोट खरीदे जा रहे हैं? अगर खजाना खाली है तो राज्य सरकारें कर्ज लेकर खैरात क्यों बांट रही हैं? शिक्षित युवाओं को भत्ता चाहिए या उनके हाथ में काम? क्या चुनाव आयोग को इन लोक लुभावन वादों पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार केवल एक कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि उन हुक्मरानों के लिए चेतावनी है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गिरवी रख रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार जनता की मदद करती है, मुफ्त की रेवड़ी बांटने का काम विपक्षी दल करते हैं। कि जो योजनाएं लाई जाती हैं वो जनता के हित के लिए लाई जाती हैं। अगर कोई पात्र है, कोई गरीब है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सारी व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां तक रही चुनाव की बात, तो चुनाव की दृष्टि से अगर कोई ऐसी योजना, ऐसी कोई घोषणा आई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन विशेषकर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे फ्री जो है, जो फ्री के चीज़ें हैं, उसको संकट के काल में प्रयोग करती है, जैसे कोरोना काल में आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार उन सभी राजनीतिक दलों के लिए आईना है जो विकास के नाम पर सिर्फ मुफ्त का दांव खेलते हैं। लोकतंत्र में लोक कल्याण जरूरी है, लेकिन वो देश की आर्थिक रीढ़ तोड़कर नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या नेता अपनी चुनावी रेवड़ियों वाली पोटली बंद करेंगे या ये सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।